सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए कंप्यूटर की मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। बेसिक जानकारी, बेसिक से मैं आप सभी का कंप्यूटर का जो कोर्स है वो ले करके चलूँगा। तो ये जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये हालांकि मैंने क्लास 6 में ये डायरी पे लिखा था। हालांकि क्या होता था कि जो मेरे काम का नहीं होता था उसको मैं अपनी डायरी पे लिख लेता था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी मैं कहीं से देखता था उसको अपनी डायरी पे लिख लेता था। और यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी, स्पेलिंग गलत भी होगी, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि क्लास 6 में था तो वो तो होता ही है, ठीक है। जब अपने मन से लिखना होता है तब वो तो होता ही है। कहीं से सुन लिया हमने, वहाँ से लिख लिया, कहीं से वहाँ से सुन लिया, उसको लिख लिया, ठीक है। तो ये नोट्स हमारी जो है वो क्लास 6 की है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि और भी बुकें हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बुकें हैं, जैसे कि कंप्यूटर की है, साइंस की है, ठीक है। आपके टेट लेवल की है, यूपी टेट सी टेट लेवल की है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब वो दिन आएगा आपका, जब यूपी टेट सी टेट का दिन जब आएगा, तब वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा कि आप वो नोट्स देखते रहिएगा। और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी वो नोट्स, और बिल्कुल भी फ्री होंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स रखी, जो मेरे पास पूरा यूपी टेट सी टेट का जो निचोड़ रखा है, सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है। बस आपको देने की देरी है, वो दिन आने दीजिए बस। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या। आज हम इसमें के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बेसिक से संबंधित है। जैसे कंप्यूटर पढ़ेंगे, क्या होता है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मेमोरी, लैंग्वेज, पोर्ट्स, बूटिंग, नंबर सिस्टम और मॉनिटर और कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। इतने टॉपिक, 12 टॉपिक पे हम कवर करेंगे, और 12 टॉपिक पे यहाँ पर आज इसमें से कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है कंप्यूटर का होता है। यानी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, इस सब का नाम होता है। अलग अलग विच्छेद कर दीजिए, सी को अलग डिफाइन कर दीजिए, ओ को अलग कर दीजिए, एम को अलग कर दीजिए, पी को अलग को, यू को, टी को, ई को, आर को, सबको अलग अलग कर दीजिए। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। ये इसका हो गया, पूरा का पूरा नाम हो गया, ठीक है। साथ में यहाँ पर कंप्यूटर की अगर हम परिभाषा की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन रीच, राइट एंड कंप्यूट ऑफ डाटा गिवन बाई द यूजर, ठीक है। यानी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा को या फिर निर्देश, जैसे गणना करना, पढ़ना, लिखना तथा तुलना या वर्णन आदि करता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर, सीधी भाषा में हम कह सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दी गई, जो उसको यूज कर रहा है उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वह एक निश्चित समय में हमें इच्छित परिणाम देता है, ठीक है। कंप्यूटर होता है। साथ में यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। यानी कंप्यूटर क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स। यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इनपुट, दूसरा होता है हमारा आउटपुट, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है डालना या फिर संदेश को भेजना कंप्यूटर में, और आउटपुट का मतलब होता है निकालना या प्रक्षेपण करना, निकालना, ठीक है। यानी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में और हमें आउटपुट इच्छित परिणाम देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनपुट एंड आउटपुट हमें नेक्स्ट पॉइंट बताना है। इनपुट एंड आउटपुट होता है क्या, तो इनपुट यानी इन कंप्यूटर वी कैन इनपुट एनी डाटा और कमांड्स इज कोड इनपुट। यानी इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिया गया निर्देश इनपुट डिवाइस कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। यानी कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में जैसे मैंने ए प्रेस किया तो वहाँ पर ए के माध्यम से जो है इनपुट हो गया, ठीक है। हमने ए प्रेस किया तो वो निर्देश कंप्यूटर में भेजा गया है। माउस पे हमने क्लिक किया तो वो भी प्रकार का निर्देश कंप्यूटर में भेजा गया है। स्कैनर क्या हो गया, स्कैनर आप लोगों ने मॉल वगैरह में देखा होगा, कपड़े की जो स्कैनिंग होती है, यहाँ पर जो कपड़े का बारकोड होता है उससे जो प्राइस डिटेक्ट किया जाता है, तो वो भी एक स्कैनर ही होता है, स्कैनर के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आउटपुट। आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या होता है। यह हार्डवेयर डिवाइस होती है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को पूरा करके यूजर को दिखाती है, आउटपुट कहलाता है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया। मॉनिटर में जैसे हमने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो मॉनिटर में हमें दिखाता है कि हाँ ए प्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर से भी हम जो कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो हमें बाहर देता है, प्रिंट करके बाहर निकालता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, एक आउटपुट हो गया। और स्पीकर से हमारी जो आवाज़ होती, जो सॉन्ग्स बजते हैं स्पीकर में, सॉन्ग वगैरह बजते हैं, तो वो भी क्या होता है, स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलती है, तो आउटपुट होती है, ठीक है। वो भी क्या हो, किस में आ जाएंगे,
आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम हार्डवेयर देख लेते हैं कि दिस इज अ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच बिकम टच एंड फील, इट इज अ कॉल हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर कंप्यूटर का एक भाग होता है और जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया और यूपीएस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यूपीएस भी हो जाता है इसमें, इंटरप्ट और सप्लाई हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, द प्रोग्राम दैट वी कैन सी बट कैन नॉट टच, वी कुड सॉफ्टवेयर। यानी एग्जांपल में इसका हो जाएगा MS ऑफिस, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट, जितने भी आपको डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर वगैरह दिखते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखते हैं, सब कुछ होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कहलाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाती है। तो CPU हमारा हो जाएगा जो कंप्यूटर का मेन दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, यानी यह कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं आइए देखते हैं। पहला भाग हो जाएगा CU, MU और ALU, तीनों भाग हो जाएंगे। CU का हो जाएगा सेंट्रल यूनिट, जिसे कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और MU का मेमोरी यूनिट हो जाएगा, और ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। तो सेंट्रल यूनिट क्या होता है, सेंट्रल यूनिट जो हमारा होता है ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये CPU को भी कंट्रोल करता है। CPU में अन्य जो दो भाग होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। यानी CU क्या होता है, MU और ALU इन दोनों को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखोगे ये CPU हो गया, ठीक है, इसमें 3 भाग हमेशा दिखाई देते हैं, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, यानी बीच में आपका कंट्रोल यूनिट CU होता है, ऊपर आपका मेमोरी यूनिट होता है, यानी कंप्यूटर का जितना भी भंडारण शक्ति होती है सब मेमोरी यूनिट में होती है, और नीचे आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, ALU होता है। तो MU में मेमोरी यूनिट हो गया, जितनी भी भंडारण होता है सब कुछ इसी में होता है। CU में क्या होता है, कंट्रोल, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है उसमें गणितीय संख्याएं होती है। गणितीय संख्या मतलब समझ लीजिए आप, जो हम लोग कंप्यूटर में जोड़ना घटाना या कैलकुलेशन संबंधी कोई भी क्रिया करते हैं, XYZ कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो सब हमारा कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं CU जो कि हो जाएगा, उसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, यानी इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, और कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देश इस यूनिट में पूर्ण होते हैं। MU मेमोरी यूनिट क्या होता है, यह वह यूनिट होती है जो यूजर द्वारा दिया गया डाटा सेव करता है। ठीक है, यूजर द्वारा दिया गया जो डाटा होता है उसको सेव करता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी इस यूनिट का प्रयोग कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जितना होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि क्रियाएं जो होती है सब कुछ ALU में संपन्न होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा डाटा। ठीक है, डाटा क्या होता है तो देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले फैक्ट, तथ्य, आंकड़ों को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। और डाटा जो होता है हमारा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा डाटा होता है आइए देखते हैं। पहला डाटा हमारा हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल डाटा होता है। अल्फ़ाबेटिकल डाटा में क्या होता है कि A to Z तक जितना भी प्रयोग किया जाता है ये सब अल्फ़ाबेटिकल डाटा होता है। ठीक है, A to Z, A से लेकर के Z तक। और न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उसमें हमारी संख्याएं आती हैं, जैसे 0 से 9 तक हो गया। ठीक है, ये जब हमारा जो है न्यूमेरिकल डाटा होता है, और जो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा होता है ये दोनों का कंबाइंड होता है, यानी A to Z और 0 to 9 दोनों इसमें होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में। और स्पेशल कैरेक्टर जो डाटा होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हैज हो गया, स्टार हो गया, रुपये हो गए और डॉलर हो गए। इसी प्रकार के जितने भी चिन्ह होते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ये सब स्पेशल कैरेक्टर डाटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा मेमोरी का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, और यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को सेव करता है, मेमोरी कहलाता है। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन कौन सी, पहला हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी या जिसे द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा, आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत 2 आते हैं, रैम और रोम आते हैं, और द्वितीयक के अंतर्गत यानी CD रोम और हार्ड डिस्क आती हैं। ठीक है, बस इतना बता दिया, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गया होता है। क्योंकि रैम रोम, मोबाइल चलाते हो बहुत लोग पूछते हैं भाई रैम रोम होनी चाहिए इसमें। ठीक है, रैम रोम, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रैम रोम में मोबाइल लेने से पहले रैम रोम तो पूछते हैं, लेकिन रैम रोम के बारे में जानते बिल्कुल नहीं। बस उनको ये पता होता है कि रैम होता है, रोम होता है, 2 चीज़ होते हैं बस। ज़्यादा हो गया चलो ठीक, अच्छी बात है, ले लिया मोबाइल, ठीक है, लेकिन पता नहीं होता। तो पता आपको करना है कि रैम और रोम होता क्या है। ठीक है, सभी को पता है, बस आप लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसको जान नहीं पाते हो। ठीक है,
तो रैम का पूरा नाम आप लोग बता दीजिए। रैम का पूरा नाम तो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम आप लोग लिख के बता दीजिए और CD रोम का जो पूरा नाम है उसको आप लोग लिख के बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट की जो होती है। शॉर्ट की वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इनको भी देख लेते हैं। शॉर्ट की तो सबसे पहले जो हमारी शॉर्ट की हो जाती है तो Windows+R हो जाती है। अगर हमें किसी प्रोग्राम को खोलना है, अगर वो हमें ढूंढ या डेस्कटॉप पर नहीं दिख रहा है या ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे मान लीजिए हमें नोटपैड खोलना है, इसका एक्सटेंशन नेम होता है text.txt होता है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है, द्वितीयक नाम जो होता है इसका वो होता है, आप कह लीजिए द्वितीयक नाम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, .txt होता है, ठीक है। तो अगर हम Windows+R प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नया विंडो खुल के आएगा, नया बॉक्स खुल के आएगा, टास्क मैनेजर खुल के आएगा। वो आप समझ लीजिए टास्क मैनेजर भी खुल जाता है, ऐसे उसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना होता है कि .txt। अगर आप टाइप करके और इंटर बटन दबा देंगे तो आपके सामने जो ये वर्ड जो नोटपैड है वो खुल जाएगा, ठीक है। विंडो का काम सिर्फ और सिर्फ यही होता है, Windows+R का काम ये होता है, और किसी भी प्रोग्राम को रन कराना, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को रन कराना जिसके पास कंप्यूटर होंगे, आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेना। Windows+R दबाएंगे, साइड में एक विंडो छोटी सी खुल के आएगी, वहाँ पे आपको टाइप करना है .txt या फिर किसी प्रोग्राम का आपका नाम लिख देना, वर्डपैड लिख देना, नोटपैड लिख देना, कुछ भी लिख दीजिएगा वहाँ पर जो आपको खोलना होगा, ठीक है। तो वो आपको खोल के दे देगा वो चीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा Ctrl+Alt+Delete होता है, ये टास्क मैनेजर होता है, स्टार टास्क मैनेजर होता है। आप ये कह लीजिए Ctrl+Alt+Delete के माध्यम से हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं। अगला हमारा हो जाएगा Ctrl+C, इसके आपको पता है कॉपी होता है। Ctrl+Z से अनडू होता है, कोई चीज़ अगर डिलीट हो गई गलती से और अगर हमने कुछ उसमें और नहीं दबाया तो Ctrl+Z के साथ उसको हम वापस भी कर सकते हैं। और Ctrl+X से कट होता है, किसी चीज़ को कट करके वहाँ से हटा के और दूसरी जगह पेस्ट करना है, यानी कंप्यूटर में पेस्ट करना। Ctrl+V के माध्यम से पेस्ट हो जाता है। और Ctrl+A से क्या होता है, सिलेक्ट होता है, ऑल सिलेक्ट हो जाता है। और Shift+ लेफ्ट एरो जो होती है उसके माध्यम से क्या होता है, मैनुअल सेलेक्ट लेफ्ट होता है। और Shift+ राइट से क्या होता है, मैनुअल सिलेक्शन जो होता है वो राइट की तरफ होने लगता है। अगर आप शिफ्ट के साथ बार बार प्रेस करते रहेंगे या फिर एक बार उसको प्रेस करके रखेंगे तो जितना भी लेफ्ट में आपके लिखा रहेगा सब कुछ सिलेक्ट होता चला जाएगा। उसके बाद Shift+Up से क्या होता है, उससे जो ऊपर का भाग होता है सारा कुछ आपका सिलेक्ट होता चला जाएगा। और Shift+ नीचे से क्या हो जाएगा, सिलेक्ट डाउन, यानी नीचे की ओर जितना भी सब है सब कुछ डाउन होता चला सिलेक्ट होता चला जाएगा नीचे की ओर। उसके बाद Alt+F4 से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा या फिर शट डाउन हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्ट कीबोर्ड से बंद करना चाहते हैं तो Alt+F4 दबा के आप लोग इंटर दबा दीजिएगा, जो कंप्यूटर है वो आपका शट डाउन हो जाएगा। और Windows+F5 से क्या होता है, Windows+F5 से रिफ्रेश होता है। ये आपका Windows+F5 जो है कभी कभी क्या होता है कि आपका जो नमलाक होता है, एक नमलाक बटन होता है आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें, जहाँ पर आपकी जो कैलकुलेटर बना होता है उसी के ऊपर एक नमलाक का बटन होता है। तो वहाँ पर अगर नमलाक ऑन होता है तब ये विंडो आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीधे ही F5 प्रेस करेंगे, चाहे वो लैपटॉप की कीबोर्ड में प्रेस करें या फिर अलग से जो कीबोर्ड आता है उस पर अगर प्रेस करेंगे F5 तो जितना भी कंप्यूटर आपका रिफ्रेश होता चला जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर को जब हम लोग सबसे पहले जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सबसे पहले रिफ्रेश ही करते हैं। रिफ्रेश जरूरी होता है करना, ठीक है। कंप्यूटर को सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चलाने के लिए हम कंप्यूटर को रिफ्रेश जरूर करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश जरूर किया जाता है। उसके बाद होता है हमारा Ctrl+S, यानी Ctrl+S से हम कोई भी फाइल है अगर सेव करना चाहते हैं तो इसको हम इससे सेव भी कर सकते हैं। और Ctrl+F से हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं किसी भी फाइल को, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिए PDF, ये आपको पता ही है आपको PDF कहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। ये PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप टेलीग्राम पे इस PDF को लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली कोई काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें टेलीग्राम पे PDF नहीं मिली या फिर टेलीग्राम हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है लेकिन उसके बाद भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। अगर नहीं ज्वाइन होता तब आपको जाइए टेलीग्राम ऐप खोलिए, वहाँ पर एक कोने में सर्च का बटन होता है। सर्च में आप सर्च करेंगे HIFI स्टडी, ठीक है। आपको सर्च करना है HIFI स्टडी और लास्ट में आपको लगा देना 94। इतना नाम अगर लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको यही चैनल देखने को मिलेगा और आराम से उसको ज्वाइन करके और ये PDF ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है Ctrl+R से क्या होता है, रोटेट हो जाता है। किसी भी चीज़ को रोटेट करना है, घुमाना है तो Ctrl+R कर लेंगे। और Ctrl+H से हम क्या करते हैं, उस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं। Ctrl+B से क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, मोटा कर देते हैं अक्षर को। आप अक्षर कर लीजिए, कोई भी चीज़ अगर टेक्स्ट आप लोगों ने लिखा है तो उसको सिलेक्ट करके और Ctrl+B कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और Ctrl+I कर देंगे तो इटैलिक यानी तिरछा हो जाएगा।
और Ctrl+A से क्या होता है, किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। Ctrl+P से आपको पता है प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो 1946 से लेकर के 1956, यानी इसमें डिजिटल कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन जो थी 1956 से 1964 तक थे, एनालॉग कंप्यूटर थे। थर्ड जनरेशन जो थी वो 1964 से लेकर के 1971 हाइब्रिड कंप्यूटर थे। फोर्थ जनरेशन जो थी वो 1971 से लेकर के प्रेजेंट माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन जो थी वो प्रेजेंट टू फ्यूचर यानी मिनी कंप्यूटर ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके या फिर जो कंप्यूटर का मेन जानकारी जो होती है लगभग लोगों को नहीं पता होती या फिर याद नहीं होती। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। और दोस्तों आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आपका अगर DLED निकल भी गया, यहाँ से निकल जाएगा DLED, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर निकलने के बाद जब आपका मेन काम आएगा टीचर बनने के लिए, जब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसमें ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं अभी से बोल रहा हूँ, ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब यहाँ से आपका हम साथ पकड़े हैं तब आगे भी पकड़े रहेंगे जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।